बस बोलिए तो। हाँ तो बैक कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम क्लास 9। हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को रिव्यू करने के बाद, उससे पहले हम रिव्यू से पहले चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 कंप्लीट की थी। एम आई राइट? चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1 एंड 2। आप मुझे चैट पे बताइए क्या आप चैट पे क्या एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट हो गई थी? फोर एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट की थी और फिर दोबारा वापस हम सेट पे आ गए थे। तो क्या 1 और 2 कंप्लीट की थी हमने? फोर 4.1 कंप्लीट की थी। 4 स्टार्ट किया था हमने। ये सेट कंप्लीट करने के बाद दोबारा से हम दोबारा सेट पे आ गए थे। अगर नहीं है तो चलो ठीक है, हम दोबारा से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो it consists on two important terms, variable and constant. Algebraic expression. Algebraic expression. It consists on variable or number second is a constant. Variable mean x, y and z. Constant mean 2, 3, 4, so on. Numbers are constant and variables are to be represented by x, y and z. Variables mean x may be 1,
maybe 2, maybe 3, maybe 4. It means x haven't any constant value. Therefore, these alphabets, the alphabet which are used instead of number is called variables. Okay? These, the algebraic expression is the sum of a collection of variable and constants. Okay? Constant variable is a symbol which represents every element of a given non-empty set. Variable की definition क्या है? A variable is a symbol it is a symbol which represents every element of a given non-empty set. And constant it is a symbol that names exactly an object. It is a symbol that names exactly an object. In a three pencils, three is a exactly element represented to pencils. Examples mean इसमें हम एग्जाम्पल देने लगे दोनों की कंबाइन वेर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फॉर एग्जांपल x plus 5 एग्जांपल x plus 5 x is a variable 5 is a constant x where x is equal to x may be 4 if it is a 4 then x plus 5 is equal to 4 plus 5 is equal to 9 then the result will be the 9 if x is equal to 7 if we take x is equal to 7 then x plus 5 is equal to 7 plus 5 is equal to 12 okay next one is a
coefficient. A constant number by which a variable is multiplied. A constant number by which a variable is multiplied. For example, 3x plus 9 here, here 3 is coefficient because 3 is multiplied with a variable. Okay. Now next one is a kinds of algebraic expression. Kinds of algebraic expression. Number 1, polynomial. Number 1, polynomial. इसके कैसे लिखते हैं पॉलिनोमियल्स को? ax is equal to a coefficient, जिसको ये 0 से रिप्रेजेंट किया, वेरिएबल इज x हैविंग पावर n प्लस a1, पहले कोएफिशिएंट कुछ a0 था, या कोई कुछ भी नंबर हो सकता है. उसके बाद सेकंड में a1 है, ये कोएफिशिएंट कुछ और नंबर हो गया, और x कि n में से एक डिग्री कम कर देंगे तो इसको लिखेंगे x की पावर n-1 प्लस a2, यानी कोई और नंबर है a2, और जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो है वो कम होती जा रही है. पहले n थी, n आपका फर्ज किया सपोज टू बी 8, उसके बाद
8 माइनस 1 तो 7, उसके बाद 8 माइनस 2 6 हो गई ऐसी बात, प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में ए रेस पर एन एक्स एन माइनस एन, लास्ट में ये 1 2 3 कहाँ तक चले गए, एन तक। ये इस तरीके से इस मेथड से लिखी जाने वाली तमाम एक्सप्रेशंस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन कहलाएंगी। इसकी एग्जांपल इजीली करते हुए मैं देने लगा हूँ। ए जीरो जो है फर्ज किया 5 एक्स रेस पर 7 प्लस 9 एक्स रेस पर 6 प्लस 11 एक्स रेस पर 5 प्लस 21 एक्स रेस पर 4 प्लस 18 एक्स रेस पर 3 प्लस 2 एक्स रेस पर 2 प्लस एक्स प्लस कुछ भी नंबर लिख सकते हैं 1। देखें, ए 0 एक्स रेस पर 7, बी इज ए 9, ए 1 आपका 9 एक्स रेस पर, देखें एक्स की वैल्यू कम होती, एक्स की पावर की वैल्यू कम होती जा रही है। एन में से 1 माइनस करेंगे, एन डिक्रीज हो गया, एन में से 2 माइनस किया और डिक्रीज हो गया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये वैल्यूज जो है वो इंक्रीज चलती जा रही है। अब आप इसके अंदर देखिए, तमाम पॉलिनॉमियल्स एक्सप्रेशन वो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन होती हैं। पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन होती हैं जिसमें वेरिएबल्स, गौर से सुनिएगा, दो कंडीशन उसमें नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नंबर सेकंड, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल की पावर नेगेटिव या अपॉन में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल की पावर नेगेटिव या अपॉन में नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल रूट में ना हो। तो ऐसी तमाम एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। ओके, ऐसी तमाम एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। अब पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन के डिफरेंट काइंड्स में आती है। पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन बेटे फिर डिग्री के हिसाब, वेरिएबल के हिसाब से पॉलिनॉमियल आप हम यहाँ पे लिखने लगे हैं। पॉलिनॉमियल इसको नंबर 1 with respect to WRT, with respect to term, number 1, number 2 with respect to degree, number 3 with respect to coefficient,
और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल की इस फॉर्म में उसको लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। तो अब आप पॉलिनोमियल्स की काइंड्स आ गई विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स। पहले हम विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स, देखिए बेटे, एक्स, इसमें कितने टर्म है? एक, वन टर्म। इसको मोनोमियल कहेंगे। इसमें एक टर्म हो। उसके बाद एक्स प्लस टू, एक और दो, ये बायनोमियल। बाय मोनो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोनोवैलेंट, जिसकी एक वैलेंसी होती है, वन वैलेंसी होती है। बायवैलेंट, जिससे दो वैलेंसी होती है, तो बाय से रिप्रेजेंट कर दिया। एक टर्म ये एक्स है और दूसरी टर्म टू है। ओके, इसी तरीके से थ्री टर्म्स ट्राइनोमियल, एक्स प्लस वाई प्लस 11, ट्राइनोमियल। ओके, ये हमने टर्म के हिसाब से बता दिया। उसके बाद बेटे आता है जो इम्पोर्टेंट, इसमें खास तौर पे एमसीक्यू इसका बनता है, विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। इसको बेटे गौर से समझना है। विद रिस्पेक्ट टू डिग्री मीन वेरिएबल्स की पावर्स को हम डिग्री कहते हैं। वेरिएबल्स की पावर्स को हम डिग्री कहते हैं। तो ये x की पावर 2 प्लस x प्लस 6, आप वेरिएबल्स जो है इसकी पावर कितनी है? 2, तो ये 2 डिग्री हो गया पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। उसके बाद बेटे देखें, अगर हम एक्स स्क्वायर वाई 3 प्लस एक्स 4 जेड 5 प्लस 11, आप देखें बेटे इसके अंदर तीन टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? तीन। इनमें से फर्स्ट टर्म में दो वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर दोनों को मिलाकर एक टर्म, हर टर्म की वेरिएबल्स की पावर को ऐड करें तो इसके कितना आंसर आया? 5। इसको ऐड करें, कितना आंसर आया? 5 प्लस 4 9। इसका आंसर क्या है? 9। तो वेरिएबल्स की हर टर्म के अंदर, हर टर्म में वेरिएबल्स की जितने भी वेरिएबल्स दिए गए हैं, हर टर्म के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को ऐड करते हुए जो हाईएस्ट नंबर होगा उतने डिग्री पॉलिनोमियल होगा। तो ये कितने डिग्री पॉलिनोमियल हो गया? 9 डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट नंबर क्या बन गया? सेकंड टर्म के अंदर 5 और 4 हैं। पावर क्या है? 5, एक्स की पावर 4 है, जेड की पावर क्या है? 5, तो टोटल कितना पावर बन गई? 9।
तो 9 डिग्री पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 9 डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, इसी तरीके से इसका आप बताइएगा ए स्क्वायर, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जो अभी मैं कर रहा हूं, इसकी पावर 3 होल टू द क्यूब रूट। इसको गौर से देखना है। अब हम ए स्क्वायर, अब रूट में अगर हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, लेकिन अगर इसका रूट खत्म हो सकता हो तो देखते हैं हम। ए स्क्वायर माइनस बी होल पावर 3, क्यूब रूट है तो 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी। देखिए इसका रूट खत्म हो गया तो इसमें नहीं, इट्स ए पॉलिनोमियल। ये क्या है? जिसका रूट खत्म हो जाए वो पॉलिनोमियल हो जाता है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखिए कितनी टर्म्स हैं? दो। दोनों टर्म में पहली टर्म की पावर कितनी है? 2, दूसरे की कितनी है? 1। तो कितने डिग्री हो गया? फिर जो हाईएस्ट पावर होती है उतने डिग्री होगा, तो ये कितने डिग्री पॉलिनोमियल होगा? 2 डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा गया है बेटे, ठीक है। उसके बाद है कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू कोएफिशिएंट। पॉलिनोमियल with respect to coefficient. टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसमें बेटे देखिए, इसमें हमने कोएफिशिएंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो इसका कोएफिशिएंट तमाम पॉजिटिव नंबर है, 2, 3, 5। तो कौन से नंबर हैं? प्राइम नंबर। तो ये कौन सा क्या हो गया? पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर कोएफिशिएंट। क्या होगा? प्राइम नंबर 2, 3, एक्स के साथ 2 लिखा हुआ है स्क्वायर के साथ, फिर एक्स के साथ क्या है हमारे पास? 3 है, फिर एक्स के, फिर कांस्टेंट नंबर है, तो 2, 3, 5 क्या है? 2, 3, 5 प्राइम नंबर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर कोएफिशिएंट है। पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर कोएफिशिएंट। ओके बेटे, ये हमने कोएफिशिएंट के हिसाब से बताया। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको एक और देते हैं। देखिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हैं और ये डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल। इसको गौर से देखिएगा, पॉलिनोमियल with respect to real number coefficient, real number coefficient।
ये चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव और डिफरेंट नंबर हैं तो ऑल द नंबर्स आर कंसिस्टेंट रियल नंबर, देयरफॉर हमने इसको रियल नंबर्स में जो है वो शो कर दिया। उसके बाद नंबर ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, with respect to variables, x square y plus x y square plus 11, इसमें वेरिएबल कितने हैं, कौन कौन से हैं, x और y, तो कितने वेरिएबल हैं, तो कौन कौन से, 2 वेरिएबल्स, क्या है, 2 वेरिएबल्स, कौन कौन से हैं, x और y। इसी तरीके से अगर हो x स्क्वायर y3 z4 प्लस x3 y2 z8 प्लस 11, अब इसमें वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल हैं x y एंड z। इसी तरीके से ये 3 वेरिएबल्स, और अगर हम इस तरह लिख दें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 15, तो ये इसमें भी 3 है, x y और z 3, ये भी 3 वेरिएबल्स हैं, पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल्स। तो पॉलिनोमियल्स की हमने काइंड्स बताई, विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स, विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, विद रिस्पेक्ट टू कोएफिशिएंट, with respect to variables। ओके, अब आइए रैशनल एक्सप्रेशन। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेकंड काउंट कौन सी काइंड है, रैशनल एक्सप्रेशन। 2 मिनट रह गए हैं। रैशनल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल अपॉन में आ जाए, देखें x की वैल्यू नीचे आ गई, या x की वैल्यू -2 मैंने दी, तो x की -2 किसके इक्वल होता है, 1/x², तो वेरिएबल अपॉन में आ गया, क्योंकि वेरिएबल की पावर को पॉजिटिव रखना होता है। तो अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो या अपॉन में वेरिएबल लिखा हुआ हो, तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन। और थर्ड काइंड इसकी है इररेशनल। इररेशनल अगर वेरिएबल अपॉन में हो जिसका रेडिकल खत्म ना हो सकता हो, s³ प्लस y, ये कौन सी एक्सप्रेशन है, अगर वेरिएबल रूट में हो जिसका रूट खत्म ना हो सकता हो, ऐसी एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू, ये रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएंगे, फिर पॉलिनोमियल नहीं रहेंगी, ये फिर पॉलिनोमियल नहीं होंगी। यानी कौन सी एक्सप्रेशन होगी, फिर इररेशनल एक्सप्रेशन होगी। कौन सी एक्सप्रेशन होगी, इररेशनल। तो कितने किस्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल, रैशनल एंड इररेशनल। ये आपके एमसीक्यू पहला ही 4.1 एक्सरसाइज है, इनमें ये सब चीजें बतानी है। कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म है, ट्राइनोमियल हो गया, 2 टर्म है, बायनोमियल होगा, 1 टर्म है, मोनोमियल होगा, डिग्री, पावर मैक्सिमम जितनी होगी उतने वो डिग्री होगा, वेरिएबल के हिसाब से, कोएफिशिएंट के हिसाब से। आगे समझ। फिर हमने ये तमाम के तमाम एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हमने इसको एक्सप्लेन करना है, उसके आंसर बताने हैं, सॉर्ट आउट करना है कि कौन सी एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है, कौन सी रैशनल है, कौन सी इररेशनल है। फिर डिग्री के साथ से पूछा जाएगा एक क्वेश्चन
फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। इस तरह 3 टाइप के डिफरेंट एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो इनमें से सिर्फ एमसीक्यूज आता है। तो ये आपने ये याद रखना है जो कुछ आपको मैंने बताया कि पॉलिनोमियल की काइंड्स बता दी, फिर उसके बाद अलजेब्रा एक्सप्रेशन की काइंड है पॉलिनोमियल, रैशनल और इररेशनल। पॉलिनोमियल तो ऊपर पहले बता दिया था। फिर रैशनल बताया, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल अपॉन में आ जाए वो रैशनल होता है। ऐसी एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल रूट में आ जाए वो इररेशनल होता है। तो बेटे आप इसको खास तौर पे तवज्जो से देखना है। आपका टाइम हो गया है, एक सेकंड है, सिर्फ 1 सेकंड है। सी यू अगेन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। और एक्सरसाइज 4.1 ट्राई करना है, जितने भी मैंने ये डेफिनेशन या एग्जांपल बताते हुए बताया, इसको देखते हुए सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ट्राई योरसेल्फ। नहीं आएगा तो कल फिर एक्सरसाइज जब स्टार्ट की जाएगी तो फिर आपको ये बताया जाएगा कि ये हर एक के मतलब फर्स्ट में क्या पूछा गया, रैशनल है इररेशनल, सॉर्ट आउट करते हुए कौन सी रैशनल है आपसे पूछेंगे। नंबर अपॉन में चाहे हो, नंबर के लिए नहीं, सिर्फ वेरिएबल अपॉन में अगर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। याद रखिएगा 1 और 3, 1/3 नंबर है, 3 इज नॉट वेरिएबल, कांस्टेंट है। कांस्टेंट अपॉन में हो सकता है, ओके। अगर नंबर अपॉन में है तो फिर नहीं है। अपने नाम के साथ अटेंडेंस लगाइएगा।